हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इंग्लिश को हिंदी में बनाना सीखेंगे। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और मैं यहाँ पे टेबल भी लिख दिया हूँ हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे हिंदी को इंग्लिश में बनाना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, मेरी प्यारी माँ कैसी हो। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका ये है कि मैं थोड़े थोड़े करके बनाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, क्या लिखा हुआ है मैं, तो माँ का इंग्लिश क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए माँ का इंग्लिश इधर हो जाएगा एम ए। कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए एम ए हो जाएगा माँ का इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ए का, तो ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ए का सिर्फ ए लगेगा। जैसे यहाँ पे माँ का हो जाएगा एम और ए लगा हुआ है, तो ए का क्या होता है? यहाँ पे देखिए ए का होता है ई, क्या होता है? ई होता है, तो ई लगा देंगे। फिर है र का यहाँ पे आर लगा देंगे। यहाँ पे है दीर्घई, यहाँ पे क्या है? दीर्घई। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ ये इसको बोलते हैं बड़ी की मात्रा या दीर्घई। तो यहाँ पे देखिए डबल ई भी यूज़ होता है और आई भी यूज़ होता है न दीर्घई के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार कि जैसे हम यहाँ पे आई लगा देंगे तो एम ई आर आई मेरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या ये सही लिखे हैं? आप बोलेगा नहीं ये तो गलत है, क्योंकि आई मतलब क्या होता है? छोटी ई की मात्रा। लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि डबल ई और आई मतलब बड़ी ई की मात्रा भी होती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप जो है एम ई आर आई से मेरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए प्यारी, क्या लिखा है? प्यारी। प्यारी को कैसे लिखेंगे? आधा प है तो सिर्फ पी लिख देंगे, यह है तो वाई लिख देंगे, आ कर लगा हुआ है तो ए लिख देंगे और र का आर लगा देंगे और दीर्घई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आप चाहते हैं कि डबल ई लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। तो इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ हम लोग डबल ई के जगह आई यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे आई यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी वाई ए आर आई प्यारी हो जाएगा। समझ गए आप लोग प्यारी को कैसे लिखना है? पी वाई ए आर आई प्यारी। माँ, अब माँ कैसे लिखेंगे? माँ तो माँ होती है यार। तो चलिए माँ कैसे लिखेंगे? एम ए से माँ, अंश वर लगा हुआ है तो अंश वर का देखिए यहाँ पे ए एन होता है, क्या होता है? ए एन। तो ए हम लोग ऑलरेडी पहले यूज़ कर लिए हैं, तो इसमें जो है ए यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एन लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। एम ए एन। ऐसे बोलेंगे तो मन हो गया या तो मान हो गया, नहीं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में माँ का एम ए एन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ हो जाएगा। ठीक है। कैसी, क्या है? कैसी। कै का हो जाएगा के। आई का देखिए यहाँ पे ए आई होगा, हाँ देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है ए आई, तो ए आई लगा देंगे ए का। कै हो गया। स का हो जाएगा एस ई, एस का हो जाएगा स। सॉरी उल्टा में बोल दिया यहाँ पे कि स का हो जाएगा एस और दीर्घई लगा है तो दीर्घई का हम लोग आई यूज़ कर लेंगे, के ए आई एस आई, कैसी। हो, क्या लिखा हुआ है? हो का क्या हो जाएगा? एच से ह हो जाएगा, ओ कर से ओ हो जाएगा हो। मेरी प्यारी माँ कैसी हो। अगला लाइन हम लोग पढ़ेंगे, मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा। अब इसको कैसे लिखेंगे? एम ए आई से क्या होगा? मैं, ऊपर में क्या लगा हुआ है? बिंदा लगा हुआ है, या बोले तो अंशवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एन लगा देंगे, एम ए आई एन, मैं हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? ठीक लिखा हुआ है, तो ठीक के लिए हम लोग टी एस से ठ लिखेंगे, आई से दीर्घई लगा देंगे और क से हो जाएगा, के से हो जाएगा क, टी एच आई के, ठीक हो जाएगा। हूँ लिखा हुआ है तो एच एच यू एन हूँ। अब एच यू एन कैसे लिखें? तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक शर्त है कि दुर्गऊ का क्या होता है, यानी कि बड़ी ऊ का मात्रा जो है डबल ओ भी होता है और यू से भी बड़ी ऊ का मात्रा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लिए? यू लगा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल ओ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एन से क्या लगा दिए? अंशवर लगा दिए, एच यू एन से हो जाएगा, हो जाएगा। बेटा, क्या लिखा हुआ है? बेटा। बी से ब हो जाएगा, ई से हो जाएगा ए कर,
टी से ट और आकर लगाया तो ए लगा देंगे, बेटा हो जाएगा, BETA बेटा। तुम्हारी क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी। तुम्हारी को लिखेंगे TU से तू, म आधा म है यानी कि हाफ म है तो सिर्फ एम यूज़ करेंगे, तुम हारी, HA हा RI से री, तुम्हारी, TUMHARI तुम्हारी। तबीयत क्या लिखा हुआ है, तबीयत, TA से त, BI से बी, YA से य, T से त, तबीयत, TABIYAT तबीयत। ऐसे ही लिखेंगे तबीयत को। फिर है कैसी, हम लोग ऊपर में ही पढ़े कैसी को कैसे लिखना है, KAISI कैसी। है को लिखेंगे HAI, H से हा, AI से क्या होता है, ए कार लगा देंगे, है। बहुत, बहुत, BAHUT बहुत, BA से ब, HU से हु, T से त हो जाएगा, बहुत। बढ़िया क्या लिखा हुआ है, बढ़िया, BA से ब, DS से ढ, हर से ही लगा हुआ है तो आई लगा देंगे, YA से या हो जाएगा, बढ़िया। क्या लिखेंगे, बढ़िया। खाना, KHANA खाना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, KHA से खा, NA से न, खाना। खाई क्या लिखा है, खाई, KHA। अब देखिए यहाँ पे दीर्घई लगा हुआ है तो दीर्घई के लिए हम लोग ऊपर में भी पढ़े हैं ना कि डबल ई या आई यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ भी आई यूज़ कर लेंगे, KHAI खाई। नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं, NA से क्या होता है, न, H से होता है ह, दीर्घई लगा हुआ है तो आई लगा देंगे यहाँ पे और N लगा देंगे, किस लिए, अंशवर लगा हुआ है तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NAHIN नहीं। अभी क्या लिखा है, अभी, A से अ, BH से भ, आई से दीर्घई लगा, ABHI से अभी हो जाएगा। TO से तो लिखना है, T से त, ओ कर लगाया तो ओ लगा देंगे, तो। तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे, TUM तुम, HA से हा, RE से रे, तुम्हारे। क्या लिखेंगे, TUMHARE तुम्हारे। चलिए एक बार इस हिंदी को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी प्यारी माँ कैसी हो, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, बहुत बढ़िया। खाना खाई, नहीं अभी तो, तुम्हारे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है अपनी माँ को लेकर, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे यहाँ है पापा। शुरुआत कहाँ से हुआ इस पेज में, पापा। तो पापा कैसे लिखेंगे, PA पा, PA पा, पापा। पापा को कैसे लिखेंगे, PA पापा। घर, घर को कैसे लिखेंगे, GH से क्या होता है, घर होता है, GHAR घर, GHAR घर। PE से पे हो जाएगा, यहाँ पे PE से क्या होगा, पे, क्योंकि P से प और ए लगाया तो ई लगा देंगे, पे हो जाएगा। नहीं तो NAHIN नहीं हो जाएगा, HAIN है लिखा हुआ है तो HAI से है होता है, अंशवर लगा तो N लगा देंगे, है हो जाएगा। उसी क्या लिखा हुआ है, उसी, USI, क्योंकि छोटी u की मात्रा क्या होता है, U होता है, और S से स होता है, और दीर्घई का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं, USIA से UC उसी हो जाएगा, UC नहीं पढ़ेंगे, उसी पढ़ेंगे इसको। का लिखा हुआ है तो के A से का हो जाएगा। इंतज़ार क्या लिखा हुआ है, इंतज़ार, IN से इन, TE से हो जाएगा टे, इंतज़ार। Z यहाँ पे देखिए ज का होता है क्या, J, और Z से भी ज होता है इसमें, लेकिन फ़र्क ये है सिर्फ ज इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे देखिए नीचे में नुक्ता यानी कि जब बिंदा हो तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बिंदा लगा हुआ है तो उसका मीनिंग हो जाएगा Z से ज हो जाएगा, इसको ज पढ़ते हैं और इसको ज पढ़ते हैं, ये सिंपल ज हुआ, और ये इसको पढ़ते हैं क्या, ज। तो ज के लिए J यूज़ करते हैं और ज के लिए Z का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप लोग, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ,
तो ज के लिए हम लोग जेड का प्रयोग करेंगे। और आ कर लगाया तो ए लगा देंगे, आर से र हो जाएगा, INTEZAR इंतज़ार, KAR से कर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर लिखा हुआ है तो के, ए से क, आर से र हो जाएगा कर। रही, RAHI तो रही। हूँ क्या लिखा हुआ है, हूँ तो HUN से क्या लिख देंगे, हूँ। कहाँ क्या लिखा हुआ है, कहाँ, KAHAN कहाँ। गए, जी ऐसे क्या हो जाएगा, जी ऐसे हम लोग ग, ए लगा हुआ है तो ए का देखिए यहाँ पे ई होता है, ए का ई होता है, गए। हैं क्या लिखा हुआ है, हैं का क्या होता है, HAIN हैं। बाजार, देखिए यहाँ पे ज़ का प्रयोग हुआ है तो बाजार का BAZAR क्या लिख देंगे, बाजार। अगला है के, क्या लिखा हुआ है के, तो के इसे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तरफ, तरफ देखिए यहाँ पे तरफ, तरफ के लिए फ के नीचे बिंदा होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे यहाँ टी ऐसे हो जाएगा त, आर ऐसे र। यहाँ पे देखिए फ में भी जिस प्रकार से ज और ज में फ़र्क होता है उसी प्रकार से फ और फ में फ़र्क होता है। कैसे, इस प्रकार से फ लिखते हैं, फ का क्या होता है PH लिखते हैं हम लोग। और दूसरा क्या होता है फ, इसके नीचे भी बिंदा होता है तो इसकी इंग्लिश जो है एफ हो जाता है। क्या होता है, एफ होता है। तो फ मतलब PH लिखते हैं और फ मतलब क्या लिखते हैं, सिर्फ एफ लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ का उच्चारण होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, TARAF तरफ, तरफ। ठीक क्या लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है तो THIK ठीक हो जाएगा। है क्या लिखा हुआ है, HAI से है। आएंगे क्या लिखा हुआ है, आएंगे। डबल ए से हम लोग आ लिख देंगे, डबल ए से आ। ई से क्या हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, आंसर लिखा हुआ है तो एन लगा देंगे। जी से ग और एक आर लगाया तो ई लगा देंगे, AAENGE आएंगे। TO से हो जाएगा तो का इंग्लिश TO हो जाएगा तो। कॉल, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ज़रूरी बात ये कहता हूँ कि कॉल लिखा हुआ है तो कॉल के लिए हम लोग जैसे के के लिए, क के लिए के का यूज़ करते हैं। आ लिखा हुआ है तो ए लगा देंगे, यहाँ पे क्या होता है यू लगा देंगे, एल लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा कॉल। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है तो इसके लिए हम लोग कॉल को अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे CALL इस प्रकार से हम लोग कॉल लिखते हैं, CALL कॉल। लेकिन आप बोलेंगे ये तो गलत है, इस प्रकार से तो नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड को हम लोग इंग्लिश वर्ड के तरह ही लिखेंगे, हिंदी के तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, कीजिएगा। तो KIJI कीजिएगा, ई से हो जाएगा AGA से गा हो जाएगा, कीजिएगा, KIJIEGA कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओके लिखा हुआ है, ओ से होता है ओ, का से के, ई से ए। लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है। क्या है, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये भी इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश वर्ड को क्या बोले हम लोग कि इंग्लिश के तरह ही लिखना पड़ेगा, उसको हिंदी के तरह नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश के तरह ही लिखेंगे। सिर्फ ओ का ओ हो जाएगा और के का के ही हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश में के का इंग्लिश का होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका उच्चारण इंग्लिश की तरह हुआ तो इसको इंग्लिश की तरह ही लिखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग करते हैं ख़त्म। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।